हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं। क्लास 11th NCERT का नया सिलेबस आ गया है, जिसमें कुछ एक्सरसाइज को इवन ऑलरेडी पूरे चैप्टर को ही डिलीट किया गया है। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से चैप्टर को रिड्यूस किया गया है, कौन कौन से एक्सरसाइज को रिड्यूस किया गया है। क्लास 11th के लिए हम आज NCERT का मैथमेटिक्स का हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि कौन से चैप्टर को नहीं पढ़ना है, कौन से चैप्टर को पढ़ना है। ये बात आप लोग समझ सकते हैं कि जो बच्चों के पास ऑलरेडी जो रिवाइज्ड एडिशन आया है, जो न्यू बुक आया है, उस बुक्स में ऑलरेडी आपका चैप्टर को डिलीट करके प्रिंट किया गया है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है, जो बहुत सारे बच्चे हैं, उन लोगों के पास पुराने वाले जो किताब है, जो पुराने बुक्स से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे टू मच कन्फ्यूजन होने वाली है। इसलिए हम आपके लिए वीडियो लेकर के आए हैं कि आप अपने किताब में स्पेशली उसको कट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन से चैप्टर को मुझे पढ़ना है, कौन से एक्सरसाइज को पढ़ना है, कौन से पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, उसके बारे में आइए। तो ये हमारा जो शुरुआत होगा आज का क्लास 11th, मैं आपको ये बता रहा हूँ क्लास 11th का मैथमेटिक्स का आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। इसमें चैप्टर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 में आप जानते हैं कि चैप्टर जो 1 है, इस चैप्टर का नाम है आपका सेट्स। इसमें आपका कौन कौन सा चैप्टर को डिलीट किया गया है, आइए हम आपको बताते हैं। तो इसमें से आपका जो डिलीटेड पोर्शन है, तो इस चैप्टर से आपका 1.6 को टोटली कंप्लीटली पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है। और इसके बाद आपका जो मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है, मिसलेनियस एक्सरसाइज से पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन नंबर आपके पास जो डिलीट किए हुए हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। 6, 7, 13, 14, 15 और 16, ये आपके चैप्टर 1 से जो डिलीटेड पोर्शन है। तो डिलीटेड पोर्शन 1.6 और मिसलेनियस एक्सरसाइज से 6, 7, 13, 14, 15 एंड 16, ये सारे क्वेश्चन को डिलीट किए गए हैं। अब आइए चलते हैं एक्सरसाइज 2 में। एक्सरसाइज 2 आपका जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर जो 2 है, जो चैप्टर 2 है, इसका नाम है रिलेशन और फंक्शन। इसमें से किसी भी पोर्शन को डिलीट नहीं किया गया है, याद रखेंगे। यानी जो आपका जो इसमें दिया हुआ है पूरा का पूरा को पढ़ना है। फिर से हम आपको एक बार बता दे रहे हैं कि पहले चैप्टर से आपका सिर्फ 1.6 एक्सरसाइज, मिसलेनियस से क्वेश्चन नंबर 6, 7, 13, 14, 15 एंड 16, और जो चैप्टर 2 है रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें से किसी को भी डिलीट नहीं किया गया है। आइए चलते हैं अगले एक्सरसाइज में, चैप्टर 3 में चलते हैं। तो चैप्टर 3 आपका जो है, आप लोग जान रहे हैं कि जो चैप्टर 3 है वो है ट्रिगोनोमेट्री का। जो तीसरे पार्ट है, इसको हम लोग जानते हैं, यह है आपका ट्रिगोनोमेट्री का तीसरे पार्ट में। इसमें से कौन सा डिलीटेड पोर्शन है, तो उसको आइए हम आपको लिख करके बता देते हैं। ये जो आपका इसमें से कंप्लीट जो 3.4 चैप्टर है, 3.4 जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को कंप्लीटली डिलीट कर दिया है। 3.4 पूरी तरह से डिलीट कर दिया है। आइए इसके बाद आइए जानते हैं चैप्टर 4 है जो कि आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। हम आपको लिख करके यहाँ बता दे रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये वाली जो पार्ट है, जो 4 पार्ट है आपको पढ़ने के लिए, ये फुल चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है। ध्यान रखेंगे, अभी तक हम लोग इसको पढ़ते आते थे। हालांकि हमारा जो एग्जाम होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, और ऑब्जेक्टिव इससे क्वेश्चन तैयार नहीं हो पाने की वजह से या जो भी प्रॉब्लम हो, इस चैप्टर को कंप्लीटली 4 को पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है, यानी 4 को पढ़ना नहीं है। अब आगे चलते हैं 5वां में चलते हैं। 5वें में आपका दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका क्या पढ़ना है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आपका पोर्शन को जो डिलीट किया गया है, तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं डिलीटेड जो आपके पास जो पोर्शन है
में कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको दो एक्सरसाइज को पूरी तरह से हटा दिया, 5.2 को और 5.3 को, इसको पूरा कंप्लीट तरीके से हटा दिया है, इसको आपको पढ़ना नहीं है। और इसके आगे जो आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज है उससे पर्टिकुलर क्वेश्चन को रिमूव किया गया है। इसमें आपका 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये सारे क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज के ये सारे क्वेश्चन इनको हटा दिया है, इनको पढ़ना नहीं है। और 5.2 और 5.3 इनको डिलीट कर देना। ये भी आपका कंप्लीट हो गया। आइए चलते हैं 6 पार्ट का आपका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज जो आपका है इसमें आपका क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो देखिए मैं आपको स्पेशली सिर्फ डिलीटेड पोर्शन बता रहा हूँ, आप अपने पुराने बुक में उसको आप कैंसिल कर लेंगे, कट कर लेंगे, एक निशान लगा लेंगे कि ये मुझे पढ़ना नहीं है। तो इसमें से डिलीट किया गया है आपका टोटली एक्सरसाइज 6.2 एंड 6.3। फिर से एक बार देख लीजिए, जो छठे पार्ट है यानी लीनियर इनइक्वालिटीज है इसमें से क्या क्या डिलीट किया गया है, 6.2 को डिलीट किया गया है और 6.3 को डिलीट किया गया है। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, 6 के बाद आपके पास चलते हैं चैप्टर नंबर 7 में। 7 पार्ट आपके पास है। चैप्टर जो आपका 7 है ये है आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये जो आपका दिया हुआ है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो कोई कोई आपके ऐसे पार्ट हैं जो कि पूरे के पूरे डिलीट कर दिए गए हैं, लेकिन कोई कोई ऐसे पार्ट है जिसके एक भी पोर्शन को डिलीट नहीं किया गया है। तो ये जो आपका चैप्टर 7 है इसमें से नो पोर्शन डिलीटेड, कोई भी पोर्शन को डिलीट नहीं किया गया है। आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। इसमें किसी भी पोर्शन को हटाया नहीं गया। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग 8। अच्छा ध्यान देंगे आप, अगर आप नए बुक अगर आप खरीदते हैं तो नए बुक में मान लीजिए कि चैप्टर 4 को पूरी तरह से हटा दिया गया है तो चैप्टर 5 वाला चैप्टर 4 में चला गया होगा। इसलिए मैं सिर्फ इस जो आपको बता रहा हूँ, जो वीडियो बता रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से आप ये समझेंगे पुराने बुक को लेकर के चलेंगे, वहाँ से आप रिड्यूस चैप्टर को आसानी से समझिएगा, वहाँ से आप कट कर सकते हैं, क्योंकि जिनके पास नया बुक है वहाँ तो ऑलरेडी डिलीट करके ही वो प्रिंट किया गया है। चलते हैं आगे 8 जो आपका है ये है आपका बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में आपका क्या क्या डिलीट किया गया है उसको हम लोग देखते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम में जो हमारा डिलीटेड पोर्शन है ये है एक्सरसाइज 8.2, 8.2 को हटा दिया गया है। और जो आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज है, जो आपका मिसलेनियर एक्सरसाइज से कौन कौन सा क्वेश्चन हटाया है, तो 1, 2, 3 एंड 8, 8वीं पार्ट से इसे भी हटा दिया है। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं अगला 9, 8 पार्ट के बाद आगे चलते हैं 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। जो आपका 9 पार्ट है तो इसमें से आपका जो जो डिलीट किया गया है मैं आपको फिर से इसको बता देता हूँ। ये जो आपका जो डिलीटेड पोर्शन है इसमें से एक्सरसाइज 9.2 और 9.4 को याद रखेंगे, 9.2 को हटा दिया गया है और 9.4 को हटा दिया गया है। और इसके साथ हम लोग आगे चलते हैं इसी पार्ट का मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो मिसलेनियस में आपका ढेर सारा क्वेश्चन को हटाया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 25 और 26, ये सारे जो क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज के, इन सभी को पूरी तरह से रिड्यूस कर दिया गया है आपका चैप्टर 9 में सीक्वेंस एंड सीरीज में। इसके आगे चलते हैं 10। जो आपके पास 10 है, 10 पार्ट का नाम आप लोग जान रहे हैं स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन जो आपका जो चैप्टर है, जो चैप्टर 10 है, इसमें से जो जो पोर्शन को डिलीट किए गए हैं मैं आपको ये बता देता हूं कि इससे आपका जो चैप्टर 10 से जो आपका डिलीटेड पोर्शन है एक्सरसाइज 10.1, 10.1
और इसमें से पर्टिकुलर क्वेश्चन को रिमूव किया गया है, ये चीज को ध्यान रखेंगे। पूरे एक्सरसाइज को नहीं हटाया गया है, 10.1 के क्वेश्चन को रिमूव किया गया है, उसको लिख लेंगे 1, 2, 3, 8, 13 एंड 14। 10.2 का जो रिमूव किया गया क्वेश्चन नंबर 8, 10.3 का क्वेश्चन नंबर 3, और जो आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज है, सॉरी अगर नहीं दिख रहा होगा, आइए फिर से आपको बताते हैं। 10.1 का आपका 1, 2, 3, 8, 13 एंड 14, और इसके बाद जो आपका 10.2 का है, इसी पार्ट की हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में। जो 10.2 है इसका क्वेश्चन नंबर 8 को रिमूव किया गया है, 10.3 है इसका क्वेश्चन नंबर 3 को रिमूव किया गया है, और नेक्स्ट जो आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज है इसका क्वेश्चन नंबर 2 को रिमूव किया गया है। क्लियर? इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट 11। जो आपका 11 चैप्टर है इसको ध्यान रखेंगे, कोनिक सेक्शन जिसको बोला गया है, कोनिक सेक्शन। इसमें से किसी भी टॉपिक को डिलीट नहीं किया गया है, यानी यहां पर हम लोग जानेंगे दिस इज नो डिलीटेड, किसी को भी यहां पर डिलीट नहीं किया गया है। यानी ये हम लोग 11 तक का कंप्लीट हो गया। कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है, कौन कौन से एक्सरसाइज को पढ़ना है, या कौन कौन से पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन को पढ़ना है, या फिर किसे डिलीट किया गया है, 11 आपका कंप्लीट हुआ। इसके आगे चलते हैं 11 के बाद अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर है आपका 12 चैप्टर का नाम है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ 3D। इसमें 3D के बारे में पढ़ना है, तो इसमें क्या क्या डिलीट किया गया है वो हम आपको इसमें भी बता दे रहे हैं। ये है आपका डिलीटेड जो डिलीटेड पोर्शन है, कौन सा भाग को इसमें डिलीट किया गया है, तो इसमें से एक्सरसाइज 12.3 12.3 को पूरे डिलीट कर दिया है। और जो नेक्स्ट जो आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है वहाँ से आपका 5 को डिलीट किया गया है। मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर कितने को डिलीट किया गया है, 5 को डिलीट किया गया। ये आपका 12 कंप्लीट हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं 13। एक्सरसाइज 13 जो है आपका लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। इसमें कौन कौन से पोर्शन को डिलीट किया है ये मैं आपको बता देता हूं। जो 13 है इसमें से जो आपका कोई भी पोर्शन को डिलीट नहीं किया गया है, ध्यान रखेंगे, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस एक्सरसाइज का, इस पूरे चैप्टर का जो 13 है लिमिट और डेरिवेटिव्स का इसका पूरा जो कनेक्शन होता है ये आपका क्लास 12 से होता है। इसको कहीं भी डिलीट नहीं किया गया है। ये आपका 13 तक कंप्लीट हुआ। और इसके आगे फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 14। जो आपका 14 है मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल जो आपका रीजनिंग है इसको फुल चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है, इसको आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान देंगे, फुल चैप्टर को यहाँ पर डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट इसके आगे चलते हैं 14 के आगे चलते हैं 15 15 पार्ट जिसका आपका नाम है स्टैटिक्स। इसमें से आपका जो डिलीटेड पोर्शन है वो मैं आपको बता देता हूं। सिर्फ इसमें 15.3 को डिलीट किया गया है। और जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 6 को डिलीट किया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 को डिलीट किया गया है। इसके आगे लास्ट आपका एक बच रहा है 16 जिसका नाम है आपका 16वें पार्ट का आपका नाम है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। इसमें से आपका डिलीट किया गया है सिर्फ 16.1 को। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं डिलीटेड एक्सरसाइज है आपका 16.1। ये आपका फिर से आपको बता दे रहा है कि एक्सरसाइज 15 से 15.3 को पूरी डिलीट किया गया है। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 6 को हटाया गया है। और जो प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी से आपका डिलीटेड एक्सरसाइज 16.1 है, 16.1 को हटाया गया है। बस इतना ही आपको क्लास 11 में पढ़ना है। इसी से आपका तैयार होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़िए,
कंप्लीट कीजिए और जितने की ज़रूरत है उतना पढ़ाई कीजिए। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप उसे भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पहले मुझे जो ज़्यादा ज़रूरत है हम उस चीज़ पर ध्यान देंगे। ऐसे ही वीडियो के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।